आरक्षण किसको दिया? कहा मैं हटूंगा तो मेरी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण मिलेगा। उप मुख्यमंत्री जिलाध्यक्ष भाई नरेंद्र ऋषिदेव जी, छातापुर के लोकप्रिय विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री नीरज कुमार बबलू जी, बिहार विधान परिषद विपक्ष के नेता श्री हरी सहनी जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता श्री राम कुमार राय जी, श्री सरोज झा जी, श्री स्वदेश राय जी, श्री सत्येंद्र कुमार जी, श्रीमती राजवंती झा जी, श्री दिवाकर सिंह जी, मंच पर बैठे अन्य नेतागण और यहाँ श्री अंतर राय महाशय जी की जयंती के अवसर पर उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, मैं सबसे पहले महाशय जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और मैं श्री राम कुमार राय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। मेरे मित्रों, राम कुमार राय जी आवास जाति से आते हैं। मैंने उनसे आते ही पूछा कि अभी जो बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई है उसमें अमात जाति की संख्या कितनी दिखाई गई है? उन्होंने कहा 2,85,000। मैं यहाँ बैठे अमात जाति के लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या पूरे बिहार में आपकी संख्या केवल 2,85,000 है? केवल आपकी संख्या 2,85,000 है? बताइए क्या सही है क्या गलत? मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 40 से 50 लाख अमात जाति के लोग बिहार के अंदर आए, लेकिन जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत अति पिछड़ी जातियों की संख्या को घटाकर बताया गया। अभी हरी सहनी जी बैठे, इनकी जाति की संख्या 80 लाख से ज्यादा है और बताया गया कि 40 लाख या 30 लाख है। मेरे मित्रों, ये जो जातीय गणना हुई है, कोई खुश नहीं है। हर जाति को लग रहा है कि हमारी संख्या को कम कर दिया गया। घर बैठकर गणना पूरी कर ली गई, लोग घर घर गए नहीं। और फिर नीतीश कुमार जी, आपकी ये जो जातीय गणना है पूरी तरह से धोखा है, बिहार के लोगों के साथ छल है और बिहार का पिछड़ा समाज इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मेरे मित्रों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रोज भाषण दे रहे, हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दे दिया, इतने लाख लोगों को नौकरी दे दिया। मैं सिमराही बाजार के वो लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें मुश्किल से 40,000 लोगों को नौकरी मिली है, केवल 40,000। और मैं चुनौती देता हूं, मैं इसको सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। मेरे मित्रों, विज्ञापन निकला 1,80,000 का और बहाली हुई 1,20,000। 60,000 पहले ही कम हो गया और उस 1,20,000 में 40,000 बाहर के लोग हैं। क्या पढ़ाने के लिए भी बाहर का आदमी आएगा? क्या सिमराई का बेटा, सुपौल का बेटा, अमाद का बेटा क्या स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है? क्या यूपी से, राजस्थान से, बंगाल से गांव के अंदर मास्टरी करने के लिए लोग आएंगे? 40 से 50,000 बिहार के बाहर के लोगों को आकर नौकरी मिली है और पहले से जो टीचर थे, जो नियोजित शिक्षक थे, वो 40,000 से ज्यादा उनको नौकरी मिली। तो नए कितने लोगों को नौकरी मिली? मुश्किल से 40,000 लोगों को नौकरी मिली। और आश्चर्य की बात आज ही के अखबार में निकला है, जो 1,20,000 का रिजल्ट निकला था उसमें केवल 88,000 लोगों ने ज्वाइन किया है।
ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना था। यहाँ तो मारामारी होती है नौकरी के लिए। रिजल्ट निकला 1,20,000 और ज्वाइन कितने लोग किए? 88,000। और इसलिए नीरज बबलू जी बैठे, साली जी बैठे। जब विधानसभा का सत्र खुलेगा तब सरकार से मांग करेंगे श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाए। कितने बाहर के लोग हैं, कितने नियोजित शिक्षक हैं, कितने लोगों ने क्यों नहीं आवेदन किया? इन सारी बातों का जवाब नीतीश कुमार अपनी बात बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ सियांतर राय, एक मिनट हो गया था, सियांतर राय जी के उप महाशय जी के इस जयंती समारोह में उपस्थित हम लोगों के नेता और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, इस मंच पर उपस्थित जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे भाई साथी मधुबनी लोकसभा के प्रभारी, जिला के प्रभारी आदरणीय राम कुमार राय जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश सहनी जी, हमारे भाई मित्र साथी और आपके बेटा, आपके परिवार, लंबे समय से आप लोगों ने मौका दिया। बिहार विधानसभा के सदस्य पूर्व मंत्री आदरणीय नीरज बबलू जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र विशिदेव जी, जिला के प्रभारी आदरणीय अनुरंजन झा जी, हमारे पार्टी के संगठन के प्रदेश के मंत्री सरोज झा जी, आदरणीय क्षेत्रीय सह प्रभारी सत्येंद्र भट्ट जी, सहरसा के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिवाकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष बहन लाजवंती झा जी, राजा रवि जी, विमल राय जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, छोटे छोटे बच्चों, आज महाशय जी के जयंती समारोह में आपके बीच में आने का मौका मिला और राम कुमार जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं, जिन्हें हम लोग ये पटना में इस कार्यक्रम को करना चाहते थे। हम लोगों ने कहा नहीं, आप सुपौल की पावन धरती पर कीजिए, पूरा भाजपा परिवार आपके बीच में उतरने का काम करेगा। और स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी का जो माला है वो सबको जोड़ने का काम करता है, चाहे वो राम कुमार राय जी हो, चाहे वो हरीश सहनी जी हो, नीरज बबलू जी हो, नरेंद्र ऋषिदेव जी हो, लाजवंती झा जी हो, दिवाकर सिंह जी हो, सभी को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और जिस समाज से आप आते हैं, हमारे समाज, जिसका आदरणीय सुशील जी ने जिस तरह गिनती की गई है, उसे स्पष्ट झलकता है कि नीतीश कुमार जी को अति पिछड़ा से प्रेम नहीं, उनसे घृणा करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। और साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो दूसरे को कंधे पर बैठा कर आगे पहुंचाती है। जब अति पिछड़ा का बेटा 1970 में कर्पूरी ठाकुर जी को 1977 और 70 में जनसंघ के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया।
1990 में लालू प्रसाद जी बहुत चिल्लाते हैं, बहुत बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। लालू जी का 15 साल का राज रहा साथियों, एक आरक्षण किसी को नहीं दिया। आरक्षण किसको दिया? कहा मैं हटूंगा तो मेरी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण मिलेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगी। फिर कहा हमारा बेटा ये पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। इसको कहते हैं रिजर्वेशन, आरक्षण। फिर कहा कि मेरा दूसरा बेटा भी राजनीति करना चाहता है, उसको भी उठाकर बिहार सरकार का मंत्री बना दिया। और चौथा, जब उनकी बेटी भाजपा के उम्मीदवार रामकृपाल यादव से हार गई तो उठाकर राज्यसभा में सांसद बनाकर दे दिया। यही है लालू जी का आरक्षण। इसलिए साथियों आग्रह कर रहे हैं, भाजपा तो सबको बनाती है। भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा ने लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा ने नीतीश कुमार जी को एक बार नहीं 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। और पलटी मार मार के पलटू बाबू कभी कभी हम लोगों को छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन साथियों अब सचेत रहना है। और ठीक कहा नीरज जी ने, अब नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा भाजपा का पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे गृह मंत्री जी हैं, और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया अब नीतीश कुमार जी के लिए कोई दरवाजा नहीं खुला है, अब दरवाजा पूर्ण रूप से बंद है। अब आवाज समाज और पूरे सुपौल का प्यार मिले तो एक बार भाजपा की सरकार बनाइए। हम आपको स्वस्थ करते हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में गारंटी दिया है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, कोई चारा नहीं खा सकता है, कोई दूसरे गरीब को लूट नहीं सकता है। जो लूटेगा उसको नरेंद्र मोदी की सरकार जेल में बंद करने का काम करेगी। और दूसरी गारंटी, भाजपा की सरकार बनाओ साथियों। आप लोगों ने तो कई सरकारें बनाई, बिहार अपराध मुक्त होगा इसकी गारंटी देता हूं। और अपराधी या तो आपके बगल में नेपाल भाग जाएगा, नहीं तो गया में पिंडदान उसका कराने का काम शुरू करा दूंगा। अपराध मुक्त बनाना है, क्योंकि बिहार अपना है। और बिहार में आजकल क्या हो गया है, मैं जब शुरू में कहता था कि नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री नहीं, गजनी फिल्म के हीरो हो गए। और गजनी फिल्म का हीरो का समझे कि गजनी फिल्म के हीरो आमिर खान थे, और गजनी फिल्म में बीच बीच में हीरो का याददाश्त चला जाता था। आजकल वही स्थिति बिहार के मुख्यमंत्री का है, बीच बीच में उनका याददाश्त चला जाता है। और याददाश्त जब चला जाता है तो वो कहते हैं कि मैं यही दरभंगा में आए और उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री, बताइए कब बने थे। और आजकल तो कौन कौन ज्ञान दे रहे हैं विधानसभा में, हम लोग तो बता भी नहीं सकते। आप ये सब वीडियो आप देखिएगा तो आपको माथा पकड़ लीजिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री है। और जिस तरह दलितों का अपमान नीतीश कुमार ने किया है साथियों, इसका भी बदला 2024 के चुनाव में लेना है और 40 की 40 सीट भाजपा के खाते में देने का काम करना है। हमारी बातों को जब देखते हैं नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने तो शराब बंद कर दिया। और मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने 11 गुना अधिक शराबी बना दिया। और कैसे बना दिया? जब 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बिहार में 987 शराब की दुकानें थी, और जब 2016 में उन्होंने शराब बंदी किया तो बिहार में 11,000 से अधिक शराब की दुकानें। आज क्या शराब बंद है साथियों? पहले मिलता था 300 में बोतल, आजकल कितना में मिलता है?
देखिए सबको पता है, 1200 1300 सबको पता है। और पहले मिलता था दुकान में, सरकार को रेवेन्यू मिलता था। और आजकल एगो फोन उठाइए और कहिए कि होम डिलीवरी भेज दीजिए, एक एक आदमी के घर में शराब पहुंच जाता है। यही है नीतीश कुमार का जादू। इसलिए साथियों, संकल्प लेना, जिस तरह आप टेंट में बैठे हो, इसी तरह प्रभु श्री राम, हम तो भगवान राम के वंशज है, लवकुश समाज से आते हैं, और जिस तरह आप टेंट में बैठे हो, इसी तरह प्रभु श्री राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कोई भगरत आए हमको भी पक्के मकान में ले जाए। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि 2025 तक सभी देश के गरीब बहनों को हम पक्के मकान में ले जाएंगे, तब प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे, हमको भी भव्य राम मंदिर में ले चलो। आज हम आपको पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आपसे आग्रह करने आए हैं, आपसे आग्रह कर रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 24 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी लोग चले और भव्य राम मंदिर में पूजा करने का काम करें। साथियों, अभी एक योजना बिहार भारत की सरकार ने समृद्ध भारत संकल्प यात्रा किया है शुरुआत, ये 4 तारीख से आपके पंचायतों में आएगा। हम अपने भाजपा के एक कार्यकर्ता और आमान समाज के सभी साथियों से आग्रह करना चाहते हैं, 5 लाख तक का इलाज करने का व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने सीधा आपके लिए चिंता किया। हमारी जो बहनें, हमारी माँ जो है, हमारे जो बुजुर्ग साथी, हमारे नौजवान साथी, यदि हमको भी यदि ये कहा जाए कि 3 लाख 4 लाख रुपया हॉस्पिटल में दे रहा है तो 3 बार इधर उधर हम लोग देखेंगे। लेकिन सोचिए साथियों, इस देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का काम शुरुआत किया और बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने रोक दिया। 5 करोड़ 36 लाख लोगों का बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड बनना है और बिहार में बना 87 लाख। आप सभी लोग जाइए, अभी आपके गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा आने वाला है। सभी लोग संकल्प लीजिए, एक एक गरीब का, जो गांव में गरीब है, उनका आधार कार्ड से जुड़वाकर उनको आयुष्मान भारत का 5 लाख का सीधा जो इलाज है उसको मुफ्त का एक कार्ड बनवाने का काम कीजिए। साथ ही साथ जो आयुष्मान हमारा जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है साथियों, पहले हम 26 जिले में करने वाले थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि बिहार के लोग गरीब हैं और बिहार के 38 जिलों में हम सभी लोगों को, जो सभी लोग गरीब हैं, उनको रोजगार के लिए 1 लाख रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सब नौजवान को देने का काम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए साथियों, आपने देखा जिस तरह नीतीश कुमार बार बार पलटी मार रहे हैं, उनको तो याद ही नहीं है कि हम कितनी पलटी मार चुके हैं, लेकिन अब बिहार बदलने का समय आया। क्योंकि आज पहले याद कीजिए, हम इतिहास में पढ़ते थे कि अंग्रेज आए, उसने इस देश को लूट लिया, उसके पहले मुगल आए, उसने इस देश को लूटा। कहते थे कि सोने की चिड़िया है देश, और सोने की चिड़िया होने के चलते सभी लोग इस देश को लूटते थे। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को मेकिंग इंडिया का सपना दिखाया है, और आज मेकिंग इंडिया के माध्यम से सोने का शेर इस देश को बनाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि बिहार की सरकार को इसलिए बदलना जरूरी है साथियों, क्योंकि आज नीतीश कुमार जी थक चुके, बीमार भी दिख रहे हैं, और हम लोगों ने तो हाथ जोड़ा कि अब नीतीश बाबू चलिए कल्याण विधा में आपके लिए कुछ कुटिया बना देते हैं, आपसे बिहार नहीं संभल रहा,
क्योंकि कानून राज समाज, गुंडा राज स्थापित हो गया, बालू माफिया का राज हो गया, आज शराब माफिया का राज है और जमीन माफिया राज चला रहा है। ऐसे नहीं चल सकता है बिहार, क्योंकि लालू प्रसाद जी ने कभी कुछ किया नहीं और आगे भी कुछ करने वाले नहीं। आज बिहार की क्या स्थिति है साथियों? बिहार के बगल में है उत्तर प्रदेश। आज तक हम लोग सोचते थे जब दिल्ली जाते थे, अरे विकास 1000 किलोमीटर दूर है। हम नेपाल जाते थे घूमने, किसी नेपाली को सुने हैं कि हिंदुस्तान घूमने आया, बिहार घूमने आया? कोई नहीं आता। हम सब बिहारी नेपाल घूमने जाते हैं, पहाड़ देखने जाते हैं, वहां देखते हैं, कैसीनो देखते हैं, वहां के चीजों को देखते हैं, लेकिन बिहार कोई घूमने नहीं आता है क्योंकि उसको डर लगता है। इसलिए साथियों, सुंदर बिहार बनाना, विकसित बिहार बनाना। और आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जहां पूरे देश में मात्र 72 एयरपोर्ट हुआ करता था, आज 150 से अधिक एयरपोर्ट हो गया। लेकिन सुपौल में, सहरसा में, रक्सौल में, पूर्णिया में, फारबिसगंज में एयरपोर्ट है का जमीन है, लेकिन नीतीश कुमार जी भारत सरकार को नहीं दे रहे। एम्स बनाने के लिए जमीन कहीं तो दो, लेकिन मुख्यमंत्री जी को नहीं दे रहा है। एक्सप्रेस वे बनना है साथियों, गोरखपुर से सीधा सिलीगुड़ी जाना है और इसी होके जाना है, लेकिन जमीन ही नहीं दे सकते हैं नीतीश कुमार। इसलिए थकी हुई सरकार, बीमार सरकार, बीमार राजा को बुखार फेंकने का समय आया है। आज सुपौल की इस पावन धरती पर आप लोगों से आखिरी निवेदन और आग्रह निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर देश में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम कीजिए। और जो ये नीतीश कुमार जी चिप्टी साइकिल चलाते हैं ना, तो कई बार पंचर हो जाता है। तो पंचर जब होता है तो बार बार उसको चिप्टी लगाकर काट के चला लेता है। अबरी बार तो 43 पर वो चले गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था कि इनको मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए फिर हम लोगों ने बनाया। लेकिन अब जो नीतीश कुमार जी का साइकिल है और जो जनता दल यूनाइटेड है, ये 2025 में इसका नामो निशान नहीं होगा साथियों। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, ये जो नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड रूपी साइकिल है, इसका टायर पंचर नहीं कर रहा है, ब्लास्ट करके पूरी तरह राजनीतिक तौर पर समाप्त कर देना। इसलिए यही आग्रह और निवेदन करते हुए 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में भाजपा की सरकार बनाइए, यही आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद।